दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 23,742 की मिली है। कल निफ्टी में मैंने एक आप लोगों को इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बताया था 23,700 का। निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है, 23,822 का हाई लगाती है। कहीं न कहीं जो मेरा लेवल था 23,700 का, इसके ऊपर ही आप लोगों को क्लोजिंग भी देखने को मिली है और एक अच्छा खासा हाई भी मिला था जो कि 122 पॉइंट का था। अगर आप लोग मान लीजिए 122 पॉइंट नहीं, अगर 100 पॉइंट भी अगर कैप्चर किए होंगे तो आप लोगों को एक अच्छा खासा जो है रिटर्न जनरेट वहाँ पे देखने को मिला होगा, क्योंकि जो निफ्टी है एक डायरेक्शनल मूव आज दिखाई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बायर होंगे उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। यहाँ पे एक ग्रीन आप लोग कैंडल देख रहे हैं, काफ़ी बुलिश कैंडल है और क्योंकि यहाँ पे एक जो है डबल बॉटम मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो आरएसआई है ये भी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। फाइनली जो आरएसआई 40 आरएसआई के ऊपर क्लोज कर दी है। तो कहीं न कहीं जो मार्केट का सेंटिमेंट है थोड़ा सा बेयरिश टू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो हम बात करने वाले हैं कल के इम्पॉर्टेंट लेवल कौन कौन से रहेंगे निफ्टी के लिए। यहाँ पे देखेंगे 23,900 का जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है निफ्टी के लिए। अगर वही बात करते हैं जो दूसरा रेजिस्टेंस काम करेगा 24,200 का जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे R2 कर देंगे, यहाँ पे R1 कर देंगे, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। तो दो लेवल 23,900 और 24,200 आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि निफ्टी का जब तक एक गैप डाउन वाला एरिया नहीं फील होता है तब तक जो है इसको निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके एक यहाँ इस प्रकार का जो पैटर्न निफ्टी जो है दोहरा सकता है। तो आप लोगों को ये पैटर्न हमेशा माइंड में रखना है। अगर निफ्टी को स्ट्रांग होना है तो 24,200 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस से ब्रेक नहीं करता है तो हम इसमें जो है ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे, अपनी पोजिशन जो है पोजिशनल नहीं करेंगे। इंट्राडे आप लोग बहुत भले कर सकते हैं लेकिन पोजिशनल आपको इसमें पोजिशन नहीं बनानी है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं नीचे की साइड सपोर्ट की साइड, तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 23,565 का आ रहा है और जो दूसरा सपोर्ट आप लोगों को मैंने बताया बहुत दिनों से चल रहा है 23,260 का। ये दो लेवल एक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही 565 का लेवल ब्रेक होता है निफ्टी में और भी गिरावट देखने को मिलेगी जो कि 23,260 के लेवल पे आएगी। अगर 23,260 का भी लेवल ब्रेक हो जाता है निफ्टी में तो कहीं कहीं निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो जाएगी। तो चलिए हम निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट पे लगा के देखते हैं कि निफ्टी आज किस प्रकार से अपना मूव की है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होगी तो ये एरिया जो है इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। 23,565 का जो एरिया था वो सपोर्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पे गिरा उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई, यहाँ पे जो बायर थे वो बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे और सपोर्ट एरिया एक जो है बना के उसके बाद इसमें जो है एक अच्छी खासी रिकवरी आती है और अपना टारगेट भी निफ्टी हिट करती है जो कि 23,822 तक जो है जाती है। कहीं न कहीं जो अप मूव यहाँ पे देखने को और भी मिल सकता था 23,900 पे एक 23,850 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था। लेकिन इस यहाँ पे जो आप लोग ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली जो पिन बार आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसके नीचे थोड़ा सा जो सेलर एक्टिव होते हैं और इसको कहीं पे यहाँ पे लेके आते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट रही हैं निफ्टी में। तो कहीं न कहीं जो ग्रीन कैंडल बनी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले कर रही है। तो कल के लिए हमारा जो सिनेरियो है, क्या कंडीशंस रहेंगी निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, चलिए उसको हम समझते हैं। कल अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होती है 23,850 के ऊपर और फिर जो है 3-4 कैंडल वहाँ पे होल्ड करने के बाद 23,900 का लेवल ब्रेक करती है तो निफ्टी मेरे लिए जो है थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगी। जो कि यहाँ पे अगर इंट्राडे की बात करते हैं 23,900 का लेवल ब्रेक करने के बाद जो निफ्टी में हमें टारगेट मिलेगा वो 24,000 का टारगेट आप लोगों को आसानी से वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये ऊपर साइड की बात रहेगी। अगर कल हो सकता है कोई निगेटिव सेंटीमेंट के लिए निगेटिव सेंटीमेंट की वजह से या निगेटिव न्यूज़ की वजह से निफ्टी कहीं पे यहाँ गैप डाउन ओपन होती है, अपने यहाँ सपोर्ट के पास ओपन होती है। अगर यहाँ पे 3-4 कैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करने के बाद रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो मैं ऊपर की साइड इंटरेस्टेड रहूँगा अपनी पोजीशन बनाने के लिए। अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो मैं नीचे की साइड पोजीशन बनाऊँगा और एक अच्छा खासा मेरे लिए स्पेस भी नीचे बचा हुआ, वहाँ तक एक अच्छा खासा टारगेट भी मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे देखेंगे जो
जो इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी का काम करने वाला है 51,313 का। ये एक लेवल अभी जो है रेजिस्टेंस का काम करने वाला है बैंक निफ्टी में। अगर वहीं पे हम बात करने वाले हैं जो आज की क्लोजिंग की बैंक निफ्टी की 51,060 की क्लोजिंग मिली है। मैंने एक चीज़ कल आप लोगों को और बताया होगा, याद होगा, तो 51,000 का जो आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगी आपको जो है एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा और वहाँ से बैंक निफ्टी 51,313 तक जाती है। कहीं कहीं 300 पॉइंट का आप लोगों को टारगेट आसानी से बैंक निफ्टी में देखने को मिला होगा। लेकिन कहीं कहीं जो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश जोन में भी आई थी, जो कि 50,506 के इसके लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आई थी। लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है, मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये एरिया है एक जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल पे आ रही है यहाँ से पुल बैक आ रहा है, और यहाँ से जब पुल बैक आ रहा है तो ये कहीं न कहीं बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाके क्लोजिंग करा। एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ये है कि ये वाला जो एरिया है 52,150 वाला जो एरिया है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रांग होना है तो 52,150 का जो लेवल है वो ब्रेक करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस 52,150 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव नहीं आएगा। आप लोग देखेंगे इसी प्रकार की मूव आएंगी, कभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे आएगी। तो एक डायरेक्शनल मूव अगर आप लोगों को देखना है, अभी इंट्राडे में तो चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, दोनों साइड जो टारगेट हिट कर रही है। लेकिन अगर हम कहते हैं जो लोग स्विंग करते हैं, जो लोग स्विंग में पोजीशन बनाते हैं बैंक निफ्टी में, उनके लिए अभी ये जोन नहीं है। कहीं कहीं एक चीज़ और भी यहाँ समझ में आ रही है कि निफ्टी भी जो है डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रही है, और आरएसआई भी हमारा यहाँ पे 40 के आसपास आ गया है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आए, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है 52,150 का जो लेवल है साइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी जो है वीक रहेगी। चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कल का कौन सा लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल था यहाँ पे 51,313 का, कहीं न कहीं इस पर एक पिन यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई, और जैसे डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी नीचे आती है। आज कहीं इस लेवल पे ओपन होती है 50,972 के आसपास, सॉरी यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है और 50,972 का हाई मारती है। फिर वहाँ से गिरावट आती है, जो कि ये लेवल मैंने बताया था 50,500 का जो लेवल था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेती है। उसके बाद फिर यहाँ से पुल बैक मारती है, फिर जो है प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाती है। तो कहीं न कहीं ये जो लेवल है 51,313 का, ये ऊपर की साइड इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और नीचे की साइड जो है 50,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि कल अगर बैंक निफ्टी इस कहीं रेंज में ओपन होती है यहाँ पे, और 3 से 4 कैंडल का टाइम यहाँ पे बिताती है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगी मैं ऊपर की साइड एंट्री ले लूँगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 51,587 का टारगेट आसानी से देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कल के साइड अगर कुछ निगेटिव वजह से इस लेवल के नीचे क्लोज करते ओपन होती है 50,972 के, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट देखने को मिलेगा 50,506 का टारगेट आसानी से देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए हम सेंसेक्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं सेंसेक्स में। तो यहाँ पे देखेंगे जो सेंसेक्स की आज की क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 78,507 रुपये की। अगर इसके लिए ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 78,660 का, और नीचे का साइज है 77,890 का। ये दो लेवल आपको याद रखने हैं। ये दो लेवल के अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे। हो सकता है कि कहीं कहीं ये जो सेंटीमेंट बने हैं, अभी थोड़ा सा ग्रीन मार्केट है, तो हो सकता है इस लेवल को ब्रेक कर दे, यानी 79,000 का जब लेवल ब्रेक होगा तो ये सेंसेक्स ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, जो कि आप लेके जाएगा 80,200 के लेवल पे। 80,200 का लेवल का आपका टारगेट सेंसेक्स में रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नीचे में मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लेवल प्रोवाइड कराता हूँ। वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आपको लेवल अच्छे लगते हो तो आप लोग उसका एनालिसिस करने के बाद आप एंट्री भी वहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।